हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का बी। हम लोग 2 का ए पढ़ चुके थे। चैप्टर हमारा चल रहा था वर्ग एंड वर्गमूल। तो ए जो चैप्टर था हमारा 2 का, वो लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब 2 का बी पढ़ना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि यहाँ पे कि रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि जो कथन दिया हुआ है सब आपस में सत्य हो जाए। यहाँ पे उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि कौन सा भरना है इसमें से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1 क्या होता है। यहाँ करें कि समपूर्ण वर्ग संख्या, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सम लेना है और पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सम भी है और पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो 10 आता है। कितना आता है? 10 आता है। तो देख सकते हैं इस संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या आया? सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या ही आता है। तो यहाँ पे 100 सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल जो हमारा आया 10, वो भी सम संख्या है। तो यहाँ पे बोला है कि सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या। सम संख्या इसमें हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1 कौन सा संख्या होगा। यानी विषम संख्या है, वो भी पूर्ण वर्ग है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 121, ये विषम संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 11 आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे विषम संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आया, यानी वो भी विषम संख्या आया। तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1 क्या होता है? विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा विषम संख्या आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं थर्ड को। यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक डॉट है यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1 सम संख्या। सम संख्या यानी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्थान बदल दिया गया है। वहाँ पे उसमें भरना था, इसमें सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। तो देख सकते हैं प्रत्येक सम यहाँ पे अगर भर सकते हैं तो सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। यहाँ पे कहा गया है कि सम संख्या होना चाहिए। तो कौन सा संख्या यहाँ पे लेंगे? सम संख्या। ये फर्स्ट और थर्ड दोनों आपस में कथन बराबर है, सिर्फ इसमें भरने के लिए इसमें यहाँ दे दिया था और इसमें जब भरने के लिए पहले दे दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ को। तो कहा गया है कि प्रत्येक, यहाँ क्या होगा? डॉट है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 1 विषम संख्या होता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके बताए थे इसका 121। तो यहाँ विषम संख्या यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगा? विषम रहेगा, तब उसका वर्गमूल हमारा विषम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा विषम संख्या हो जाएगा, विषम पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए फोर्थ को हो गया हमारा, 5th को देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो, यानी सम हो या विषम हो, ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर उस संख्या का वर्गमूल पूरा हो जाता है, माने वहाँ पे अगर कौन सा संख्या रहेगा, सम रहेगा या विषम रहेगा, कि वहाँ पे हमारा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर विषम संख्या रहेगा अंत में तो वर्गमूल नहीं निकलता है, और सम संख्या रहता है तब वर्गमूल निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 पर हम 3 शून्य ले लिए तो कितना है? 1 2 3। तो 3 हमारा क्या है? विषम संख्या है। तो अगर टोटल संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा। अगर हम सम लेते हैं, सम करने का मतलब 1 2 यानी 2 शून्य, 2 है एक सम संख्या, तो 2 शून्य लास्ट में है, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 10। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर सम संख्या रहेगा तबे पूरा वर्गमूल निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना था, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था। सभी में ऑप्शन दिया हुआ है, सम भरना है, विषम, सम विषम, सम विषम, सभी में।
तो ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए था। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस चैप्टर में। तो देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात करें। यानी गुणा नहीं करना है और संख्या का मान ज्ञात करना है। जैसे संख्या का वर्ग ज्ञात करें। यहाँ मान नहीं है, वर्ग है, इसमें वर्ग ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे संख्या है, पहला में दिया हुआ है 39, दूसरा में है 27 और तीसरा में है 46 और चौथा में है हमारा 58 यानी 58। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिना गुणा किए हुए इसका वर्ग निकालना है। क्या करना है? बिना गुणा किए हुए इसका वर्ग निकालना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट को पहले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 39 है यहाँ पे, इसका वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे हम लोग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 + 9 बराबर 39 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से एक फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। क्या? तो यहाँ देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यही हम इस फार्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह पर 30 है और b की जगह पे 9 है। तो अब उस पर पुट करते हैं। तो a² यानी 30 का स्क्वायर, b² यानी 9 का स्क्वायर + 2, a की जगह पे 30 और b की जगह पे 9। यहाँ पे इंटू यानी गुना है। यहाँ पे गुना भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको करेंगे हम लोग तो 900 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 81 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 60 और 9, 9 × 54, 540 हो जाएगा। अब सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 111। फिर हो जाएगा 12 की 2 हाथ में 1, 9 5 14 1, 9 5 14 1 15। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बिना गुना किए हुए, यानी गुना किए हुए कहने का मतलब ऐसे बोल रहा था कि आपको ऐसे नहीं करना है और बिना गुना किए हुए डायरेक्ट निकालना। अगर गुना करके निकालते तो 39 में 39 से गुना करते। तो देखते हैं इसको गुना करके आता है कि नहीं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। 81 की 1 हाथ में हमारा 8 हो जाएगा कैरी, और इसमें से जब मल्टीपल करेंगे तो 27, 30 और 5, 35 का 5 हो जाएगा हाथ में 3। सॉरी 35 है तो लास्ट में है तो 35 का 35 लिख देंगे। इसमें गुना करेंगे 27 के साथ 2, 9 और 2 11। यहाँ करेंगे तो 1, 12 के 2 हाथ में कैरी 1, 4 1 5 1। देख सकते हैं इसी प्रकार से भी आ गया और इस प्रकार से भी आ गया। लेकिन यहाँ कह रहा था कि गुना आपको नहीं करना है, बिना गुना किए हुए निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन को। तो इसमें हमारा देख सकते हैं सेकंड है, बोला है 27 को हम लोग निकालना। तो इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग। स्क्वायर यानी इसको ऐसे करेंगे 20 और +7। देख सकते हैं 20 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो ये और ये बी है, वही फार्मूला पे पुट करेंगे। ये फार्मूला
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दिया। इस पर हम लोग बैठाएंगे तो a का स्क्वायर यानी 20 का, b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 20 है और b की जगह पे 7 है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 400, इसको 49, इसमें 40, 8 सच्चों का 28 यानी 280 हो जाएगा। अब सभी को आपस में ऐड कर देंगे हम लोग, तो 9 हो जाएगा लास्ट में, 12 की 2 हाथ में 1, 8 और 2 10 और 1 11, ये हमारा इतना इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। 9 हो जाएगा, 12 की 2 कैरी 1, 4 और 2 6 1 7 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ये हमारा इतना हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आप देखते हैं इसमें थर्ड नंबर को, थर्ड को देखते हैं तो हमारा 46 है, इसका वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। अब a प्लस बी पे इसको तोड़ेंगे, 40 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2, 40 इंटू बी, 2ab, बस फॉर्मूला में पुट कर दिया गया। इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग, 1636 हो जाएगा 8, 8 6 48 यानी 480 हो जाएगा। अब सभी को आपस में ऐड कर देंगे हम लोग, तो 0 6 11 1 10 1 11 की 1, तो हमारा 6 हो गया यहाँ पे, 11 की 1 कैरी 1, 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको ऊपर ले लेते हैं। और 58 है, इसका स्क्वायर यानी 50 प्लस 8 का स्क्वायर, ए की जगह पे 50 है, बी की जगह पे 8 है, 2a और b, इसको हम लोग करेंगे तो 25, इसको 64, अब इसको करेंगे तो 100, और 100 में 8 से यानी 800, तो ऐड करेंगे तो 2500 और 800 ऐड करेंगे तो 3300 हो जाएगा, और 64 यानी 3364 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से करना था बिना गुना किए हुए। गुना करने का मतलब ऐसे वो पहले एग्जाम्पल लेके हम लोग कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है। तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। वर्गमूल पूरा पूरा, वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए, वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कि 10 और सेकंड में है 90
और थर्ड में है हमारा 4000 और फोर्थ में है 25 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 2 4 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य को बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर सोल्व करते हैं फर्स्ट को, तो यहाँ पे पहला में दिया हुआ है 10, तो इसको पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए इसके लास्ट में अंत में कितना शून्य जोड़ना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हम एक शून्य और डाल दें, इस पर एक शून्य और डाल दें, तो हमारा इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। एक शून्य डालेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा 1 यानी 1 शून्य, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 शून्य। फर्स्ट को 1 शून्य बढ़ा देंगे तो हमारा पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से सेकंड को देखते हैं। बोला है 90, अब 90 है तो 90 में हम कितना शून्य बढ़ाएंगे कि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो 90 में 1 शून्य बढ़ाते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। तो सेकंड का जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी 1 शून्य, कितना शून्य इसमें बढ़ाए हैं? 1 शून्य बढ़ाए हैं। इसमें भी 1 शून्य, इसमें भी 1 शून्य। अब इसी प्रकार से देखते हैं थर्ड को। थर्ड है तो दिया हुआ है 4000 है। अब इसमें कितना शून्य बढ़ाएंगे हम लोग? तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या रहता है लास्ट में शून्यों की संख्या, तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो एक और हम इस पे डाल देंगे तो हमारा सम संख्या बन जाएगा, यानी 4 हो जाएगा शून्य। तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर इसका निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। तो हम लास्ट में कितना अंक बढ़ाए थे? 1 इसमें भी बढ़ाए थे, 1 इसमें भी और 1 इसमें भी। तो इसमें हम कितना बढ़ाएं? 1 शून्य। इसका भी अगर आंसर की बात करें तो 1 शून्य हो जाएगा। इसमें भी 1 शून्य हो गया। अब देखते हैं फोर्थ को। हमारा दिया 25 पे 5 0, ज़्यादा हो गया है, 5 शून्य दिया हुआ पहले से। अब इसको बोला है कि इस पर हम कितना शून्य बढ़ा देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो देख सकते हैं इसमें लास्ट में 1 2 4 5 की शून्य है, तो विषम संख्या है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। अगर 1 शून्य और बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 5 1 2 3, 5 पे 3 शून्य होगा, यानी 500 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 शून्य। देखिए सभी में 1 शून्य अगर बढ़ा देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर उसका निकल जाएगा। तो यही पूछा था कि कितना शून्य बढ़ाने पर परफेक्ट स्क्वायर पूरा पूरा हो जाएगा। तो 1 1 शून्य। आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा 3 तक हो गया था। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, 5 को भी लिख दे रहे हैं, 7 में हो जाएगा। कह रहा है तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला में 81, दूसरा में है 169, तीसरा में है 225 और चौथा में है 625 और पांचवा में है 576। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1600 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है इतना, इसमें से एक जो ऐसा है जिसका आंसर है। तो अगला हम लोग 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे
तो 400 का, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर है दिया हुआ, बोला गया है कि 1600 का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, तो इसको बताना है कि 1600 का वर्गमूल कौन सा होगा। तो देख सकते हैं 1600 का अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इस संख्या में से कौन सा हो जाएगा। तो अगर इस यहाँ से करते हैं, अगर शुरू से लेते हैं तो ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 256 पे 00 आ जाएगा, तो ये है नहीं। अगर दूसरा को अगर हम देखते हैं तो ये भी नहीं होगा। क्यों? अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16 पे 4 को 0 हो जाएगा हमारा, 16 पे 4 0, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग तीसरा को अगर जांच करते हैं तो तीसरा को पहले देखते हैं, तीसरा का वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर करके तो हमारा हो जाएगा 16 पर 2 0, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें इसका आंसर। सिर्फ इसमें चूज करना था कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया कि तालिका को देखकर वर्गमूल लिखिए। तो हम जब इंट्रोडक्शन क्लास चालू किए थे शुरू तो इसमें हम 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल लिखे थे पहले। तो इसी में से उसी तालिका में से खोज कर इसका वर्गमूल लिखना। तो देखिए फर्स्ट का है 81, सेकंड है 169, थर्ड है 225 और फोर्थ है 625 और 5 है हमारा 576। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तब हमारा हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा हम लोग इसका वर्गमूल। और 625 का निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 625 होता है तालिका के अनुसार। यानी तालिका में हम लोग शुरू जब इंट्रोडक्शन क्लास किए थे उसमें पढ़ा दिए थे, तो उसमें देख सकते हैं इतना होगा। और इसका अगर निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं 5 हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे कर दिए 5वां पर से 6ठा। तो देखिए हमारा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर सॉरी, बिना तालिका की सहायता से, बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल निकालें। यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल निकालें। तो देखिए हम लोग पिछले पढ़े थे यानी 5 नंबर, तो उसमें बोला था कि तालिका की सहायता से वर्गमूल निकालना, लेकिन इसमें कहा कि बिना तालिका यानी उसमें से नहीं खोजना है, ऐसे ही वर्गमूल निकालना है। तो इसका दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट में 21 गुने 21, सेकेंड में है हमारा 23 गुने 23 और थर्ड में हमारा हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 49 गुने 49। अब इसको वर्गमूल निकालना है बिना तालिका से, माने टेबल हम लोग बताए थे उसमें नहीं खोजना है, डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए दो गो संख्या जब आपस में दिया हुआ रहे और दोनों का मल्टीपल रहे और उसका पूछे कि वर्गमूल क्या होगा, तो उसमें से एक संख्या हमारा वर्गमूल हो जाता है। कोई भी दो संख्या रहे और दोनों सेम संख्या, ये भी ध्यान रखना है, दोनों सेम संख्या रहे और इसका वर्गमूल पूछेगा तो हम इसमें से सिर्फ 8 जो है एक संख्या वर्गमूल बन जाता है। तो इसका पूछा है कि वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो हमारा इसमें से एक संख्या है वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अब सेकेंड के देखते हैं इसी प्रकार से, 23 गुने 23 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वो संख्या हमारा 23 हो जाएगा। थर्ड है हमारा 49 गुने 49, इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो ये वो संख्या इसमें से 49 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर निकालें तो हमारा ये हो गया। अब एक डाउट हो रहा है आप लोगों को, ये आता कैसे है? डायरेक्ट हम लोग कर दें कि 2 होता है तो 1 हो जाता है, तो ये आता कैसे है? इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 21 है, 21 गुने 21, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 21 पर स्क्वायर कर देंगे, ये रूट है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये रूट से ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो हमारा सिर्फ ये जो संख्या है रूट से बाहर बचता है, यानी इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको देखते हैं तो हम लोग 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 2 गो है तो 2 गो ऊपर लिख दिए हैं, अगर 3 गो रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखे, तो इसमें 2 बार गुना किया गया है इसलिए 2 लिखे हैं। तो इसका अगर निकालेंगे तो ये 2 से रूट हट जाएगा, तो हमारा जो संख्या बचेगा बाहर वर्गमूल होकर 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी किया गया है। अगर इसका देखा जाए 49 × 49, इसको निकालेंगे तो 49 पर स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं इतना है, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारा 49 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी कि यहाँ पे 2 संख्या है, दोनों एक ही संख्या है, आपस में मल्टीपल किया गया है और उसको पूछा गया है वर्गमूल निकालने के लिए, तो उसमें एक संख्या बाहर हो जाता है, वही हमारा वर्गमूल हो जाता है। नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि मान बताइए, मान बताइए। तो यहाँ पे एक संख्या है, बताइए, ठीक है। बताइए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रूट अंडर 26 का स्क्वायर है पहला, इसमें दूसरा ले लें तो रूट अंडर 92 का स्क्वायर है, तीसरा ले लें तो हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 160 का स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में 49 था, इस प्रकार से था, 23 है और 23 है। इसका अगर वर्गमूल पूछे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके पावर स्क्वायर, आई स्क्वायर से रूट का होता है हट जाता है, यानी हमारा 23 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको बोला गया है कि मान बताइए। तो देखिए फर्स्ट का अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 26 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। नहीं तो ऐसे भी होता है, देख सकते हैं यहाँ पे 26 है, 2 है, ये रूट का वैल्यू, ये जो रूट है इसका मान होता है पावर में 1/2, पावर में कितना 1/2, तो इसका पावर में 1/2 गुना कर दिया जाता है। ये रूट का मान होता है 1/2, यहाँ स्क्वायर पूछेगा तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे और ये 2 से ये 2 काट देंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, हमारा डायरेक्ट 26 आ गया। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 26। अब इसमें आते हैं सेकंड में, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म यानी इसका 29 हो जाएगा आंसर हमारा। अब थर्ड में देखते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, और रूट खत्म कैसे होता है अभी हम लोग पीछे पढ़े कि रूट कैसे खत्म होता है। अभी यहाँ देख सकते हैं कि रूट ऐसे, इस पर स्क्वायर था, ये रूट हटाएंगे तो गुना करेंगे पावर में 1/2, तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार से हमारा रूट खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भी आ गया उतना, उस प्रकार से भी उतना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।